हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीप पांडे एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश टी पॉइंट। गाइस, आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। तो आज मैं आपको करवाऊंगा 100 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। 100 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, ये वो सेंटेंसेस है जो नॉर्मली लोग अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। और आज मैं वही सेंटेंसेस आपको बताऊंगा कि कैसे आप उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हो। ठीक है, और ये जो है हमारी होगी क्लास 18। कौन सी क्लास होगी? क्लास 18। So without wasting more time, let's get started with the first sentence. चलिए, now let's see our first sentence. Our first sentence is उसे पैसों की सख्त जरूरत है। उसे पैसों की सख्त जरूरत है। ये सेंटेंस आप कब बोलते हैं? जब किसी को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, या तो उसकी फैमिली में कोई हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, ठीक है, या उसको कोई फीस भरनी है, तो हम क्या बोलते हैं कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। उसे पैसों की सख्त जरूरत है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज इन द डायर नीड ऑफ मनी। ही इज इन द डायर नीड ऑफ मनी। क्या बोलेंगे? ही इज इन द डायर नीड ऑफ मनी। उसे पैसों की सख्त जरूरत है। ही इज इन द डायर नीड ऑफ मनी। ही इज इन द डायर ही इज इन द डायर नीड ऑफ मनी। क्या बोलेंगे? ही इज इन द डायर नीड ऑफ मनी। समझ आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी पीठ पर कुछ रेंग रहा है। मेरी पीठ पर कुछ रेंग रहा है मतलब मेरी पीठ पर कुछ चल रहा है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे देयर इज समथिंग ट्रॉलिंग ऑन माई बैक। देयर इज समथिंग ट्रॉलिंग ऑन माई बैक। मेरी पीठ पर कुछ रेंग रहा है। देयर इज समथिंग ट्रॉलिंग ऑन माई बैक। क्या बोलेंगे? देयर इज समथिंग ट्रॉलिंग ऑन माई बैक। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है ये दर्द अब सहन नहीं होता। ये दर्द अब सहन नहीं होता। क्या है? ये दर्द अब सहन नहीं होता। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दिस पेन इज इंटॉलरेबल नाउ। दिस पेन इज इंटॉलरेबल नाउ। दिस पेन इज इंटॉलरेबल नाउ। ये दर्द अब सहन नहीं होता। दिस पेन इज इंटॉलरेबल नाउ। दिस पेन इज इंटॉलरेबल नाउ। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मैं आप सभी से शांत रहने का अनुरोध करता हूं। मैं आप सभी से शांत रहने का अनुरोध करता हूं। ठीक है, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काम डाउन। मैं आप सभी से शांत रहने की विनती करता हूं। एक तरीके से मैं आप सभी से शांत रहने की विनती करता हूं। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काम डाउन। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काम डाउन। क्या होगा इस? आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काम डाउन। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है वह एक ईमानदार अधिकारी है। वह एक ईमानदार अधिकारी है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज अ सिंसियर ऑफिसर। ही इज अ सिंसियर ऑफिसर। वह एक ईमानदार अधिकारी है। ही इज अ सिंसियर ऑफिसर। ही इज अ सिंसियर ऑफिसर। क्या बोलेंगे गाइस? ही इज अ सिंसियर ऑफिसर। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है तारीफ करने के लिए आपका शुक्रिया। तारीफ करने के लिए आपका शुक्रिया। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे? थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। तारीफ करने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे? थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है अब की बार और जोर से खींचना। अब की बार और जोर से खींचना। मान के चलिए आपको कोई चीज खींचनी है या कोई रस्सी खींचनी है तो आप कैसे बोलते हो? अब की बार और जोर से खींचना। तो आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे पुल अ लिटिल हार्डर दिस टाइम। 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 क्या बोलेंगे? पुल अ लिटिल हार्डर दिस टाइम। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मैं तुम्हारे भविष्य को लेकर चिंतित हूं।
मैं तुम्हारे भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। कितनी बार आपके पेरेंट्स इस डायलॉग को आपको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे भविष्य को लेके चिंतित हूँ, फ्यूचर को लेके। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम एंग्शियस अबाउट योर फ्यूचर। 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 या आप बोल सकते हो आई एम वरीड अबाउट योर फ्यूचर। या तो आप बोल सकते हो आई एम एंग्शियस अबाउट योर फ्यूचर, या आप बोल सकते हो आई एम वरीड अबाउट योर फ्यूचर। तो अगर आपको बोलना हुआ मैं तुम्हारे भविष्य को लेके चिंतित हूं तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम एंग्शियस अबाउट योर फ्यूचर, और आई एम वरीड अबाउट योर फ्यूचर, और आई एम वरीड अबाउट योर फ्यूचर। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मैं सारी दुनिया की यात्रा करना चाहता हूं। मैं पूरी दुनिया की यात्रा करना चाहता हूँ। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वांट टू ट्रैवल द होल वर्ल्ड। आई वांट टू ट्रैवल द होल वर्ल्ड। यात्रा करना मतलब ट्रैवल। मैं पूरी दुनिया की यात्रा करना चाहता हूँ या मैं सारी दुनिया की यात्रा करना चाहता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वांट टू ट्रैवल द होल वर्ल्ड। आई वांट टू ट्रैवल द होल वर्ल्ड। क्या बोलेंगे? आई वांट टू ट्रैवल द होल वर्ल्ड। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है अपना समय बर्बाद मत करो। अपना समय बर्बाद मत करो। अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम। क्या बोलेंगे? डोंट वेस्ट योर टाइम। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है क्या तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल गई? क्या तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल गई? जब भी फर्स्ट डेट आती है किसी भी मंथ की तो आप सबसे पहले क्या पूछते हो? क्या तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल गई? क्या तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल गई? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हैव यू रिसीव्ड योर सैलरी। हैव यू रिसीव्ड योर सैलरी। क्या तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल गई? हैव यू रिसीव्ड योर सैलरी। हैव यू रिसीव्ड योर सैलरी। क्या उसे उसकी सैलरी मिल गई? क्या उसे उसकी सैलरी मिल गई? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हैज ही रिसीव्ड हिज सैलरी। हैज ही रिसीव्ड हिज सैलरी। हैज ही रिसीव्ड हिज सैलरी। अगर आपको बोलना हुआ क्या तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल गई तो आप बोलेंगे हैव यू रिसीव्ड योर सैलरी। हैव यू रिसीव्ड योर सैलरी। और अगर आपको बोलना हुआ क्या उसे उसकी सैलरी मिल गई तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हैज ही रिसीव्ड हिज सैलरी। हैज ही रिसीव्ड हिज सैलरी। हैज ही रिसीव्ड हिज सैलरी। और अगर ये सेंटेंस किसी लड़की को बोलना हुआ तो आप बोलेंगे हैज शी रिसीव्ड हर सैलरी। हैज शी रिसीव्ड हर सैलरी। अगर आपको बोलना हुआ क्या तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल गई तो आप बोलेंगे हैव यू रिसीव्ड योर सैलरी। हैव यू रिसीव्ड योर सैलरी क्वेश्चन मार्क। अगर आपको बोलना हुआ क्या उसे उसकी सैलरी मिल गई तो हम बोलेंगे इंग्लिश में हैज ही रिसीव्ड। बस यहाँ पे जो ये ठीक है, हैज ही रिसीव्ड हिज सैलरी। और अगर किसी लड़की के लिए बोलना हो तो हम बोलेंगे हैज शी रिसीव्ड हर सैलरी। हैज शी रिसीव्ड हर सैलरी। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है इस बारे में तुम्हारी तुम्हारी क्या सोच है? इस बारे में तुम्हारी क्या सोच है?
ठीक है? जब आप किसी को किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हो, तो आप उनसे क्वेश्चंस पूछते हो कि इसके बारे में तुम्हारी क्या सोच है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, "व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस?" व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? क्या बोलेंगे? व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? इस बारे में तुम्हारी क्या सोच है? व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? ठीक है? व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? ओपिनियन मतलब राय। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, तुम कितने बेवकूफ इंसान हो। तुम कितने बेवकूफ इंसान हो। क्या बोलना है? तुम कितने बेवकूफ इंसान हो। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, व्हाट अ सिली पर्सन यू आर। व्हाट अ सिली पर्सन यू आर। तुम कितने बेवकूफ इंसान हो। व्हाट अ सिली पर्सन यू आर। क्या बोलेंगे? व्हाट अ सिली पर्सन यू आर। तुम कितने बेवकूफ इंसान हो। व्हाट अ सिली पर्सन यू आर। व्हाट अ सिली पर्सन यू आर। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम बहुत भाग्यशाली हो या तुम बहुत किस्मत वाले हो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, यू आर सो फॉर्चुनेट। तुम बहुत भाग्यशाली हो। यू आर सो फॉर्चुनेट। यू आर सो फॉर्चुनेट। और अगर आपको बोलना हुआ वह बहुत भाग्यशाली है, तो इसका होगा, ही इज सो फॉर्चुनेट। क्या बोलेंगे? ही इज सो फॉर्चुनेट। तुम बहुत भाग्यशाली हो। यू आर सो फॉर्चुनेट। वह बहुत भाग्यशाली है। ही इज सो फॉर्चुनेट। ही इज सो फॉर्चुनेट। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, तुम्हारे कुत्ते की पूंछ बहुत लंबी है। मान के चलिए, आप अपने दोस्त से मिलते हो और आप उसके डॉगी से मिलते हो, और फिर उसके डॉगी की जब आप पूंछ देखते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि उसकी जो पूंछ है वो बहुत ही लंबी है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, योर डॉग हैज अ वेरी लॉन्ग टेल। योर डॉग हैज अ वेरी लॉन्ग टेल। टेल मतलब पूंछ। टेल मतलब पूंछ। योर डॉग हैज अ वेरी लॉन्ग टेल। तुम्हारी तुम्हारे कुत्ते की पूंछ बहुत लंबी है। योर डॉग हैज अ वेरी लॉन्ग टेल। योर डॉग हैज अ वेरी लॉन्ग टेल। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, जब तुमने फोन किया तब मैं सोया हुआ था। जब तुमने मुझे कॉल किया था तब मैं सोया हुआ था। जब तुमने फोन किया तब मैं सोया हुआ था। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, आई वॉज asleep when you called. I was asleep when you called. I was asleep when you called. I was asleep when you called. जब तुमने फोन किया तब मैं सोया हुआ था। I was asleep when you called. I was asleep when you called. क्या बोलेंगे? I was asleep when you called. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, ये किसका फैसला है। ये किसका फैसला है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, whose decision is this? क्या बोलेंगे? whose decision is this? ये किसका फैसला है। whose decision is this? whose decision is this? सॉरी, whose decision is this? ये किसका फैसला है। whose decision is this? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम शादीशुदा हो। क्या तुम शादीशुदा हो। बहुत बार लोग एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुम शादीशुदा हो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, आर यू मैरिड। आर यू मैरिड। क्या तुम शादीशुदा हो। आर यू मैरिड। क्या बोलेंगे? आर यू मैरिड। क्या तुम शादीशुदा हो। आर यू मैरिड। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, वे प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे वे अब वे में बहुत सारे लोग आते हैं। वे प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, they are preparing for the entrance exam.
दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। वे प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। और अगर आपको बोलना हुआ वह प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो इसका हो जाएगा ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। वे प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। अब क्वेश्चन, अब थोड़ा सा सेंटेंस चेंज है। वह प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो इसका हो जाएगा ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। और अगर आपको बोलना हुआ कि हम प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। वे प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। वह प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। हम प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैंने अपनी सारी तनख्वाह 10 दिनों में ही खत्म कर दी। मैंने अपनी सारी तनख्वाह 10 दिनों में ही खत्म कर दी। आपने बहुत बार ये सेंटेंस लोग से सुनते हुए बोलते हुए सुना होगा कि उनके पास सैलरी आई और कुछ दिनों में सैलरी खत्म भी हो गई। ठीक है, तो अगर आपको ये सेंटेंस बोलना हुआ अगर इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलेंगे? आई स्पेंट माई होल सैलरी इन जस्ट 10 days। आई स्पेंट माई होल सैलरी इन जस्ट 10 days। मैंने अपनी सारी तनख्वाह 10 दिन में ही खत्म कर दी। तनख्वाह मतलब सैलरी, तनख्वाह मतलब सैलरी। आई स्पेंट माई होल सैलरी इन जस्ट 10 days। आई स्पेंट माई होल सैलरी इन जस्ट 10 days। क्या बोलेंगे? आई स्पेंट माई होल सैलरी इन जस्ट 10 days। मैंने अपनी सारी तनख्वाह 10 दिन में ही खत्म कर दी। आई स्पेंट माई होल सैलरी इन जस्ट 10 days। आई स्पेंट माई होल सैलरी इन जस्ट 10 days। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको सुबह उठने की आदत होती है जल्दी। अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ कि मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वेक अप एवरी डे एट 6 a.m। आई वेक अप एवरी डे 6 a.m। मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई वेक अप एवरी डे एट 6 a.m। और अगर आपको बोलना हुआ वह रोज सुबह 6 बजे उठता है, तो इसका होगा ही वेक्स अप एवरी डे एट 6 a.m। अगर आपको बोलना हो मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूं, तो इसका होगा आई वेक अप एवरी डे एट 6 a.m। और अगर आपको बोलना हो कि वह रोज सुबह 6 बजे उठता है, तो इसका होगा ही वेक्स अप एवरी डे एट 6 a.m। ही वेक्स अप एवरी डे एट 6 a.m। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम अकेले हो? क्या तुम अकेले हो? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आर यू अलोन। क्या बोलेंगे? आर यू अलोन। क्या बोलेंगे? आर यू अलोन। क्या तुम अकेले हो? आर यू अलोन। क्या बोलेंगे? आर यू अलोन। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, ये जगह तुम्हारी पढ़ाई के लिए एकदम सही है। ये जगह तुम्हारी ये जगह तुम्हारी पढ़ाई के लिए एकदम सही है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दिस स्पेस इज परफेक्ट फॉर योर स्टडीज। दिस स्पेस, ये जो जगह है, तुम्हारी पढ़ाई के लिए एकदम सही है। दिस स्पेस इज परफेक्ट फॉर योर स्टडीज। दिस स्पेस इज परफेक्ट फॉर योर स्टडीज। दिस स्पेस इज परफेक्ट फॉर योर स्टडीज। क्या है? दिस स्पेस इज परफेक्ट फॉर योर
स्टडीज। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, उसे जमानत पे छोड़ा गया था। उसे जमानत पे उसे जमानत पर छोड़ा गया था। उसे जमानत पर छोड़ा गया था। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। उसे जमानत पर छोड़ा गया था। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, तुम्हें इलाज के लिए कितने पैसों की जरूरत है? तुम्हें इलाज के लिए कितने पैसों की जरूरत है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हाउ मच मनी डू यू रिक्वायर फॉर ट्रीटमेंट? हाउ मच मनी डू यू रिक्वायर फॉर ट्रीटमेंट? हाउ मच मनी डू यू रिक्वायर फॉर योर ट्रीटमेंट? हाउ मच मनी डू यू रिक्वायर फॉर द ट्रीटमेंट? तुम्हें तुम्हें इलाज के लिए कितने पैसों की जरूरत है? हाउ मच मनी डू यू रिक्वायर फॉर द ट्रीटमेंट? हाउ मच मनी डू यू रिक्वायर फॉर द ट्रीटमेंट? हाउ मच मनी डू यू रिक्वायर फॉर द ट्रीटमेंट? हाउ मच मनी डू यू रिक्वायर फॉर द ट्रीटमेंट? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मेरे माता पिता ने मुझे कभी सिनेमा जाने की अनुमति नहीं दी। मेरे माता पिता ने मुझे कभी भी सिनेमा जाने की अनुमति नहीं दी। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे माय पेरेंट्स नेवर अलाउड मी टू गो टू सिनेमा। माय पेरेंट्स नेवर अलाउड मी टू गो टू सिनेमा। मेरे माता पिता ने मुझे कभी सिनेमा जाने की अनुमति नहीं दी। माय पेरेंट्स नेवर अलाउड मी टू गो टू सिनेमा। मेरे माता पिता ने मुझे कभी सिनेमा जाने की अनुमति नहीं दी। माय पेरेंट्स नेवर अलाउड मी टू गो टू सिनेमा। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं बहुत जल्द ये नौकरी छोड़ दूंगा। मैं बहुत जल्द ये नौकरी छोड़ दूंगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल लीव दिस जॉब वेरी सून। आई विल लीव दिस जॉब वेरी सून। मैं बहुत जल्द ये नौकरी छोड़ दूंगा। आई विल लीव दिस जॉब वेरी सून। आई विल लीव दिस जॉब वेरी सून। आई विल लीव दिस जॉब वेरी सून। वह बहुत जल्दी ये नौकरी छोड़ देगा। वह बहुत जल्दी ये नौकरी छोड़ देगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे ही विल लीव दिस जॉब वेरी सून। मैं बहुत जल्दी ये नौकरी छोड़ दूंगा। आई विल लीव दिस जॉब वेरी सून। वह बहुत जल्दी ये नौकरी छोड़ देगा। ही विल लीव दिस जॉब वेरी सून। और अगर ये बोलना हो किसी लड़की, कोई लड़की है जो जॉब बहुत जल्दी छोड़ देगी तो इसके लिए हो जाएगा शी विल लीव दिस जॉब वेरी सून। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, तुम आज कुछ निराश लग रहे हो। तुम आज कुछ निराश लग रहे हो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू आर लुकिंग अ बिट अपसेट टुडे। यू आर लुकिंग अ बिट अपसेट टुडे। तुम आज कुछ निराश लग रहे हो। तुम आज कुछ निराश लग रहे हो। यू आर लुकिंग अ बिट अपसेट टुडे। 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 तुम आज कुछ निराश लग रहे हो। यू आर लुकिंग अ बिट अपसेट टुडे। यू आर लुकिंग अ बिट अपसेट टुडे। वह आज कुछ निराश लग रहा है। वह आज कुछ निराश लग रहा है। तो इसलिए हो जाएगा ही इज लुकिंग अ बिट अपसेट टुडे। ही इज लुकिंग अ बिट अपसेट टुडे। तुम आज कुछ निराश लग रहे हो। यू आर लुकिंग अ बिट अपसेट टुडे।
वह आज कुछ निराश लग रहा है, उसके लिए हो जाएगा ही इज लुकिंग अ बिट अपसेट टुडे, और लड़की के लिए हो जाएगा शी इज लुकिंग अ शी इज लुकिंग अ बिट अपसेट टुडे। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है उसकी स्थिति बहुत खराब है। उसकी स्थिति बहुत खराब है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हिज कंडीशन इज वेरी बैड। हिज कंडीशन इज वेरी बैड। उसकी स्थिति बहुत खराब है। हिज कंडीशन इज वेरी बैड। हिज कंडीशन इज वेरी बैड। उसकी स्थिति बहुत खराब है। हिज कंडीशन इज वेरी बैड। और अगर आपको बोलना हो तुम्हारी स्थिति बहुत खराब है, तुम्हारी स्थिति बहुत खराब है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे योर कंडीशन इज वेरी वेरी बैड। योर कंडीशन इज वेरी बैड। उसकी स्थिति बहुत खराब है। हिज कंडीशन इज वेरी बैड। हिज कंडीशन इज वेरी बैड। तुम्हारी स्थिति बहुत खराब है। योर कंडीशन इज वेरी बैड। योर कंडीशन इज वेरी बैड। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मुझसे कुछ भी मत छुपाना। मुझसे कुछ भी मत छुपाना। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डू नॉट कंसील एनीथिंग फ्रॉम मी। डू नॉट कंसील एनीथिंग फ्रॉम मी। डू नॉट कंसील एनीथिंग फ्रॉम मी। मुझसे कुछ भी मत छुपाना। डू नॉट कंसील एनीथिंग फ्रॉम मी। और डू नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। मुझसे कुछ भी मत छुपाना। डू नॉट कंसील एनीथिंग फ्रॉम मी। और आप बोल सकते हैं डू नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। डू नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है कल हम स्कूल में झंडा फहराएंगे। कल हम स्कूल में झंडा फहराएंगे। ठीक है? अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे टुमारो वी विल होइस्ट द फ्लैग इन द स्कूल। Tomorrow we will hoist the flag in the school. Tomorrow we will hoist the flag in the school. Tomorrow we will hoist the flag in the school. कल हम स्कूल में झंडा फहराएंगे. Tomorrow we will hoist the flag in the school. Tomorrow we will hoist the flag in the school. Tomorrow we will hoist the flag in the school. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है इस फूल में कांटे भी हैं। इस फूल में कांटे भी हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे देयर आर थॉर्न्स टू इन दिस फ्लावर। देयर आर थॉर्न्स टू इन दिस फ्लावर। देयर आर थॉर्न्स टू इन दिस फ्लावर। इस फूल में कांटे भी हैं। देयर आर थॉर्न्स टू इन दिस फ्लावर। देयर आर थॉर्न्स टू इन दिस फ्लावर। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मुझे एक दिन की छुट्टी लेने की अनुमति दे। मुझे एक दिन की छुट्टी लेने की अनुमति दे, आज्ञा दे या अलाउ करे। ठीक है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे अलाउ मी टू टेक वन डे लीव। अलाउ मी टू टेक वन डे लीव। मुझे एक दिन की छुट्टी लेने की अनुमति दे। अलाउ मी टू टेक वन डे लीव। अलाउ मी टू टेक वन डे लीव। अलाउ मी टू टेक वन डे लीव। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है तुमने ये अनुमान कैसे लगाया? तुमने ये अनुमान कैसे लगाया? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हाउ डिड यू अज्यूम इट। हाउ डिड यू अज्यूम इट। तुमने ये अनुमान कैसे लगाया? हाउ डिड यू अज्यूम इट। हाउ डिड यू अज्यूम इट। तुमने ये अनुमान कैसे लगाया? हाउ डिड यू अज्यूम इट। हाउ डिड यू अज्यूम इट। तुमने ये अनुमान कैसे लगाया? हाउ डिड यू अज्यूम इट। हाउ डिड यू अज्यूम इट। समझ में आ गया अच्छी तरीके से?
आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसमें किसी का दोष नहीं है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे देयर इज नो बडीज फॉल्ट इन दिस। देयर इज नो बडीज फॉल्ट इन दिस। इसमें किसी का दोष नहीं है। देयर इज नो बडीज फॉल्ट इन दिस। देयर इज नो बडीज फॉल्ट इन दिस। इसमें किसी का दोष नहीं है। देयर इज नो बडीज फॉल्ट इन दिस। देयर इज नो बडीज फॉल्ट इन दिस। क्या है? देयर इज नो बडीज फॉल्ट इन दिस। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए आज हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, इतना मुंहफट होना भी सही नहीं है। इतना मुंहफट होना भी सही नहीं है। बहुत लोग जो मुंहफट होते हैं हमेशा कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी बक देते हैं कभी भी। तो आप उनको क्या बोलते हैं? इतना मुंहफट होना भी सही नहीं है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट इज नॉट राइट टू बी सो ब्लंट। 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 इतना मुंहफट होना भी सही नहीं है। इट इज नॉट राइट टू बी सो ब्लंट। इट इज नॉट राइट टू बी सो ब्लंट। इट इज नॉट राइट टू बी सो ब्लंट। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मुझे सुबह से हिचकियां आ रही हैं। मुझे सुबह से हिचकियां आ रही हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव बीन गेटिंग हिकअप्स सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन गेटिंग हिकअप्स सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन गेटिंग हिकअप्स सिंस मॉर्निंग। मुझे सुबह से हिचकियां आ रही हैं। आई हैव बीन गेटिंग हिकअप्स सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन गेटिंग हिकअप्स सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, बोतल को इस्तेमाल करने के बाद कुचल दो। बोतल को इस्तेमाल करने के बाद कुचल दो, क्रश कर दो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे क्रश द बॉटल आफ्टर यूजिंग इट। क्रश द बॉटल आफ्टर यूजिंग इट। बोतल को इस्तेमाल करने के बाद कुचल दो। क्रश द बॉटल आफ्टर यूजिंग इट। क्रश द बॉटल आफ्टर यूजिंग इट। क्रश द बॉटल आफ्टर यूजिंग इट। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं अपना वोट डालने जा रहा हूं। मैं अपना वोट डालने जा रहा हूं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ किसी को भी तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू कास्ट माई वोट। आई एम गोइंग टू कास्ट माई वोट। मैं अपना वोट डालने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू कास्ट माई वोट। आई एम गोइंग टू कास्ट माई वोट। आई एम गोइंग टू कास्ट माई वोट। मैं अपना वोट डालने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू कास्ट माई वोट। आई एम गोइंग टू कास्ट माई वोट। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, वह गंगा की तरह पवित्र है। वह गंगा की तरह पवित्र है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे शी इज एज पायस एज गंगा। शी इज एज पायस एज गंगा। ठीक है, शी इज एज पायस एज गंगा। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मेरी दादी मेरे लिए स्वेटर बुन रही है। मेरी दादी मेरे लिए स्वेटर बुन रही है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे माय ग्रैंडमदर इज निटिंग अ स्वेटर फॉर मी। माय ग्रैंडमदर इज निटिंग अ स्वेटर फॉर मी। माय ग्रैंडमदर इज निटिंग अ स्वेटर फॉर मी। मेरी दादी मेरे लिए स्वेटर बुन रही है। माय ग्रैंडमदर इज निटिंग अ स्वेटर फॉर मी। और आप बोल सकते हो अगर आपको ये बोलना हुआ कि मेरी मदर मेरे लिए स्वेटर बुन रही है तो इसके लिए हो जाएगा माय मदर इज निटिंग अ स्वेटर फॉर मी। मेरी दादी मेरे लिए स्वेटर बुन रही है। माय ग्रैंड मदर इज निटिंग अ स्वेटर फॉर मी। मेरी मदर मेरे लिए मेरी माँ मेरे लिए स्वेटर बुन रही है तो इसके हो जाएगा माय मदर इज निटिंग अ स्वेटर फॉर मी। माय मदर इज निटिंग अ स्वेटर फॉर मी। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ो।
अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे रब योर पाम्स टुगेदर। रब योर पाम्स, हथेली ये हुई, ठीक है। रब योर पाम्स टुगेदर, अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ो। रब योर पाम्स टुगेदर, रब योर पाम्स टुगेदर, रब योर पाम्स टुगेदर। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है पाम्स। क्या है? पाम्स, पाम्स। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस है, फावड़ा उठाओ और खेत में काम करो। फावड़ा उठाओ और खेत में काम करो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ गाइस तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे पिक अप द स्पेड एंड वॉक इन द फील्ड। पिक अप द स्पेड एंड वॉक इन द फील्ड। फावड़ा उठाओ और खेत में काम करो। पिक अप द स्पेड एंड वॉक इन द फील्ड। पिक अप द स्पेड एंड वॉक इन द फील्ड। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, आज झाड़ू कौन लगाएगा? आज झाड़ू कौन लगाएगा? अगर आपकी मदर आपसे पूछती है कि आज झाड़ू कौन लगाएगा, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हु विल स्वीप टुडे। हु विल स्वीप टुडे। आज झाड़ू कौन लगाएगा? हु विल स्वीप टुडे। हु विल स्वीप टुडे। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, ये जूता मोची के पास ले जाओ। ये जूता मोची के पास ले जाओ क्योंकि ये फट चुका है, इसको हमें सिलवाना है एक तरीके से नीचे से। तो हम क्या बोलते हैं? ये जूता मोची के पास ले जाओ। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे टेक दिस शूज टू द कॉबलर। टेक दिस शूज टू द कॉबलर। टेक दिस शूज टू द कॉबलर। ये जूता मोची के पास ले जाओ। टेक दिस शूज टू द कॉबलर। टेक दिस शूज टू द कॉबलर। ये जूता मोची के पास ले जाओ। टेक दिस शूज टू द कॉबलर। टेक दिस शूज टू द कॉबलर। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मेरे सामने घुटने टेको। मेरे सामने घुटने टेको। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे नील बिफोर मी। नील बिफोर मी। मेरे सामने घुटने टेको। नील बिफोर मी। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैंने बहुत तपस्या की है। मैंने बहुत तपस्या की है। जो ऋषि मुनि होते हैं वो क्या बोलते हैं? मैंने बहुत तपस्या की है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव डन अ ग्रेट पेनेंस। आई हैव डन अ ग्रेट पेनेंस। आई हैव डन अ ग्रेट पेनेंस। मैंने बहुत तपस्या की है। आई हैव डन अ ग्रेट पेनेंस। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा भुक्कड़ नहीं देखा। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा भुक्कड़ नहीं देखा। जब आप अपने दोस्त के साथ शादी में जाते हो और आप उसको देखते हो कि वो बहुत ज़्यादा खा रहा है, मतलब इतना ज़्यादा जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। तो आप उसको क्या बोलते हो कि मैंने आज तक तुम्हारे जैसा भुक्कड़ नहीं देखा, जो खाने में इतना लगा हुआ है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव नेवर सीन अ वोरोशियस लाइक यू। I have never seen a voracious like you. I have never seen a voracious like you. I have never seen a voracious like you. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, ये सभी पेज अच्छे से कस दो। ये सभी पेज अच्छे से कस दो। ये सभी पेज अच्छे से कस दो। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे टाइटन ऑल दीज बोल्ट्स प्रॉपर्ली। Tighten all these bolts properly. Tighten all these bolts properly. Tighten all these bolts properly. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम इस तरह चुटकी बजा सकते हो? क्या तुम इस तरह चुटकी बजा सकते हो? क्या तुम इस तरह चुटकी बजा सकते हो? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे कैन यू स्नैप योर फिंगर लाइक दिस। Can you snap your finger like this? 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 समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है?
आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, तुम्हारी बीवी बहुत झगड़ालू है। तुम्हारी बीवी बहुत झगड़ालू है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे योर वाइफ इज वेरी क्वारलसम। योर वाइफ इज वेरी क्वारलसम। योर वाइफ इज वेरी क्वारलसम। तुम्हारी बीवी बहुत झगड़ालू है। योर वाइफ इज वेरी क्वारलसम। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है क्वारलसम। क्वारलसम। योर वाइफ इज वेरी क्वारलसम। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, इतना उतावला होने वाली क्या बात है? इतना उतावला होने वाली क्या बात है? इतना उतावला होने वाली क्या बात है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग सो इम्पेशेंट। 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 इतना उतावला होने वाली क्या बात है? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग सो इम्पेशेंट। व्हाट्स द पॉइंट What's the point of being so impatient? What's the point of being so impatient? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, वह एक ढोंगी है। वह एक ढोंगी है। क्या है? अगर आपको ये बोलना हुआ वह एक ढोंगी है तो आप कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? आप बोलेंगे ही इज एन इम्पोस्टर। ही इज एन इम्पोस्टर। क्या बोलेंगे? ही इज एन इम्पोस्टर। वह एक ढोंगी है। ही इज एन इम्पोस्टर। ही इज एन इम्पोस्टर। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, अब मुझसे कैसी नाराजगी। अब मुझसे कैसी नाराजगी। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाई दिस रिसेंटमेंट विद मी नाउ। व्हाई दिस रिजेंटमेंट विद मी नाउ। व्हाई दिस रिजेंटमेंट विद मी नाउ। अब मुझसे कैसी नाराजगी। व्हाई दिस रिजेंटमेंट विद मी नाउ। Why this resentment? Resentment with me now. Why this resentment? Resentment. Resentment. Why this resentment with me now? Why this resentment with me now? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं कल बहुत भावुक हो गया था। मैं कल बहुत भावुक हो गया था। भावुक होना मतलब इमोशनल हो गया था। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई गॉट वेरी इमोशनल yesterday. I got very emotional yesterday. I got very emotional yesterday. I got very emotional yesterday. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम आधी रात को कब्रिस्तान जा सकते हो? क्या तुम आधी रात को कब्रिस्तान जा सकते हो? और ये गाइस क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं ये क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है? तो अगर आपको ये सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे कैन यू गो टू द ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट। Can you go to the graveyard at midnight? Can you go to the graveyard at midnight? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके जो एल्डर सिस्टर है, एल्डर ब्रदर, ये हमेशा यूज करते हैं जब आपको उनको आपको डराना होता है। जब आप छोटे होते हो, जब उनको आपको डराना होता है कि क्या तुम कब्रिस्तान जा सकते हो रात में, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे कैन यू गो टू द ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट। कैन यू गो टू द ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट। क्या बोलेंगे? कैन यू गो टू द ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट। क्या तुम आधी रात को कब्रिस्तान जा सकते हो? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम आधी रात को कब्रिस्तान जा सकते हो? इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे कैन यू गो टू द ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट। कैन यू गो टू द ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, तुम एक बदतमीज लड़के हो। तुम एक बदतमीज लड़के हो। आपने बहुत बच्चे देखे होंगे, बहुत लड़के देखे होंगे जो बहुत ज्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, गाली गलौच यूज करते हैं बात करते समय। तो आप क्या बोलते हो? कि तुम एक बदतमीज लड़के हो। अगर आप किसी बच्चे को देखते हो, अगर आप किसी लड़के को देखते हो जो बहुत ही ज्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता है, तो आप क्या कहते हैं? तुम एक बदतमीज लड़के हो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू आर एन इंसोलेंट बॉय। यू आर एन इंसोलेंट बॉय। यू आर एन इंसोलेंट बॉय। क्या बोलेंगे? यू आर एन इंसोलेंट बॉय।
तुम एक बदतमीज लड़के हो, यू आर एन इंसोलेंट बॉय, यू आर एन इंसोलेंट बॉय। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, कल रात दो कैदी जेल से फरार हो गए। कल रात दो कैदी जेल से फरार हो गए। ऐसे सेंटेंसेस आप जरूर न्यूज में पढ़ते होंगे कि जैसे जो जर्नलिस्ट होते हैं वो कैसे बोलते हैं, कल रात दो कैदी जेल से फरार हो गए। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, टू प्रिजनर्स absconded from the jail last night. Two prisoners, two prisoners, 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 two prisoners absconded, absconded. इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है absconded, absconded, absconded. Two prisoners absconded from the jail last night. फरार होना मतलब absconded. Two prisoners absconded from the jail last night. Two prisoners absconded from the jail last night. कल रात दो कैदी जेल से फरार हो गए। टू प्रिजनर्स absconded फ्रॉम द जेल लास्ट नाइट। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को। मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो आपके दोस्त हमेशा यूज करते, जब आप अपने दोस्तों के लिए हमेशा यूज करते हो, सॉरी, आप अपने दोस्त के लिए हमेशा यूज करते हो। मान के चलिए आपका ब्रेकअप हो गया, जब आपके दोस्त आपको छेड़ रहे होते हैं कि देख तेरे को छोड़ छोड़ के चली गई, देख वो अब तेरे साथ कभी नहीं रहेगी, तो आपको बुरा लगता है। तो आप क्या कहते हो कि मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, डोंट स्प्रिंकल सॉल्ट ऑन माई वुंड। डोंट स्प्रिंकल सॉल्ट ऑन माई वुंड्स। डोंट स्प्रिंकल सॉल्ट ऑन माई वुंड्स। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है वुंड्स। डोंट स्प्रिंकल सॉल्ट ऑन माई वुंड्स। वुंड्स मतलब जख्म, वुंड्स मतलब जख्म, ठीक है। डोंट स्प्रिंकल सॉल्ट ऑन माई वुंड्स। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, वह आज भी कुंवारा है। वह आज भी कुंवारा है। तो अगर आपको, आपने देखा होगा guys, जब आपके सारे दोस्तों की शादी हो जाती है और आपका एक दोस्त है जो जिसकी अभी तक शादी नहीं होती, तो आप क्या बोलते हो? वह आज भी कुंवारा है। वह आज भी कुंवारा है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, ही इज स्टिल अ बैचलर। ही इज स्टिल अ बैचलर। क्या बोलेंगे? ही इज स्टिल अ बैचलर, मतलब उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। ही इज स्टिल अ बैचलर। वह आज भी कुंवारा है। ही इज स्टिल अ बैचलर। ही इज स्टिल अ बैचलर। वह आज भी कुंवारा है। ही इज स्टिल अ बैचलर। ओके। अगर आपको बोलना हुआ अमित आज भी कुंवारा है, उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे, अमित इज स्टिल अ बैचलर। अमित इज स्टिल अ बैचलर। अमित आज भी कुंवारा है। अमित इज स्टिल अ बैचलर। अमित इज स्टिल अ बैचलर। वह आज भी कुंवारा है। ही इज स्टिल अ बैचलर। ही इज स्टिल अ बैचलर। अमित आज भी कुंवारा है। अमित इज स्टिल अ बैचलर। अमित इज स्टिल अ बैचलर। समझ में आ गया? इसी तरीके से आगे बढ़ूं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, तुम्हारा आज की मीटिंग में रहना बहुत जरूरी है। तुम्हारा आज की मीटिंग में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। मान के चलिए आपके कोई कोलीग हैं, ठीक है, एंड ही वांट्स टू टेक अ लीव फॉर द नेक्स्ट डे, ठीक है, बट आप उनसे बोलते हो कि आपका मीटिंग में रहना बहुत जरूरी है। क्या बोलते हो? आपका मीटिंग में रहना बहुत जरूरी है। क्या बोलते हो उनसे? आपका मीटिंग में रहना, आपका आज की मीटिंग में या कल की मीटिंग में रहना बहुत जरूरी है। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, योर प्रेजेंस इज इंपैरेटिव इन टुडेज मीटिंग। योर प्रेजेंस इज इंपैरेटिव इन टुडेज मीटिंग। Your presence is imperative in today's meeting. Your presence is imperative in today's meeting. और अगर आपको बोलना होता कि तुम्हारा कल की मीटिंग में रहना बहुत जरूरी है तो इसका हो जाता,
टुमारोज मीटिंग। अगर आपको बोलना होता तुम्हारा आज की मीटिंग में रहना बहुत जरूरी है तो इसका होगा योर प्रेजेंस इज इम्पेरेटिव इन टुडेज मीटिंग। और अगर आपको बोलना होता तुम्हारा कल की मीटिंग में रहना बहुत जरूरी है तो इसका होगा योर प्रेजेंस इज इम्पेरेटिव इन टुमारोज मीटिंग। योर प्रेजेंस इज इम्पेरेटिव इन टुमारोज मीटिंग। टुमारोज मीटिंग। समझ में आ गया? इसी तरीके से आगे बढ़ू। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैंने हमेशा तुम्हारी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की है। मैंने हमेशा तुम्हारी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव ऑलवेज एडमायर योर इंटेलिजेंस। बुद्धिमत्ता का मतलब होता है बुद्धिमत्ता का मतलब होता है इंटेलिजेंस। क्या होता है? इंटेलिजेंस, समझदारी या समझदार। ठीक है, मैंने हमेशा तुम्हारी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। प्रशंसा मतलब एडमायर। ठीक है, प्रशंसा की है। आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड योर इंटेलिजेंस। आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड योर इंटेलिजेंस। मैंने हमेशा तुम्हारी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की है। आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड योर इंटेलिजेंस। आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड योर इंटेलिजेंस। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, वह मुझसे ईर्ष्या करती है। वह मुझसे ईर्ष्या करती है। ईर्ष्या मतलब एक तरीके से जेलिसी। ठीक है, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे शी इज जेलस ऑफ मी। शी इज जेलस ऑफ मी। शी इज जेलस ऑफ मी। ईर्ष्या मतलब जेलस। जेलसी मतलब जब आप किसी से चिढ़ते हो। ठीक है, जब आपको कोई अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो? शी इज जेलस ऑफ मी या ही इज जेलस ऑफ मी। ठीक है, अगर आपको किसी लड़की के लिए बोलना हुआ कि वह मुझसे ईर्ष्या करती है, वह मुझसे जेलसी फील करती है, तो आप बोलेंगे शी इज जेलस ऑफ मी। शी इज जेलस ऑफ मी मतलब वह मुझसे चिढ़ती है। शी इज जेलस ऑफ मी। और अगर आपको बोलना हुआ वह मुझसे चिढ़ता है, वह मुझसे चिढ़ता है, तो इसका हो जाएगा ही इज जेलस ऑफ मी। ही इज जेलस ऑफ मी। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हें और दुख नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें और दुख नहीं देना चाहता। इट मींस मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। ठीक है, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डोंट वांट टू हर्ट यू एनी मोर। आई डोंट वांट टू हर्ट यू एनी मोर। आई डोंट वांट टू हर्ट यू एनी मोर। मैं तुम्हें और दुख नहीं देना चाहता। आई डोंट वांट टू हर्ट यू एनी मोर। आई डोंट वांट टू हर्ट यू एनी मोर। क्या बोलेंगे? आई डोंट वांट टू हर्ट यू एनी मोर। मैं तुम्हें और दुख नहीं देना चाहता। आई डोंट वांट टू हर्ट यू एनी मोर। आई डोंट वांट टू हर्ट यू एनी मोर। आई डोंट वांट टू हर्ट यू एनी मोर। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, कृपया अपने जूते उतारो। कृपया अपने जूते उतारो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे प्लीज रिमूव योर शूज। प्लीज रिमूव योर शूज। प्लीज रिमूव योर शूज। जब भी आप घर में आते हो तो आपकी मदर सबसे पहले क्या बोलती है कि अपने जूते उतारो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे प्लीज रिमूव योर शूज। प्लीज रिमूव योर शूज। क्या बोलेंगे? प्लीज रिमूव योर शूज। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मेरा बटुआ बैंक के पास खो गया। मेरा बटुआ बैंक के पास खो गया। मैं बैंक गया था कुछ काम के लिए और मेरा बटुआ खो गया। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई लॉस्ट माई वॉलेट नियर द बैंक। आई लॉस्ट माई वॉलेट नियर द बैंक। बटुआ को हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉलेट। वॉलेट। आई लॉस्ट माई वॉलेट नियर द बैंक। हो गया मतलब लॉस्ट। आई लॉस्ट माई वॉलेट नियर द बैंक। आई लॉस्ट माई वॉलेट नियर द बैंक। आई लॉस्ट माई वॉलेट नियर द बैंक। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मुश्किल समय का सामना करने के लिए बहादुर बनो। मुश्किल समय का सामना करने के लिए बहादुर बनो। मुश्किल समय का सामना करने के लिए बहादुर बनो। मुश्किल समय का सामना करने के लिए बहादुर बनो। ठीक है, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे
Be courageous enough to face the hard times. 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 Be courageous, courageous, courageous enough to face the hard times. Be courageous enough to face the hard times. Be courageous enough to face the hard times. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े. चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट है, अमित एक आशावादी इंसान है. अमित एक आशावादी इंसान है. आशावादी इंसान वो होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव आउटकम के बारे में सोचते हैं. वो कभी भी नेगेटिव आउटकम के बारे में नहीं सोचते. वो हमेशा पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचते हैं कि सब चीज अच्छी होगी, सब चीजें अच्छी होगी, जो भी हम काम कर रहे हैं वो अच्छा होगा. वो कभी भी नेगेटिव चीजों को नहीं सोचते. वो कभी भी नेगेटिव चीजों के बारे में नहीं सोचते. ठीक है, तो अगर आपको बोलना हुआ अमित एक आशावादी इंसान है, इट मीन्स अमित इज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. अमित इज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. कौन है? अमित इज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. अमित इज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं. ठीक है, अमित इज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. अमित इज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. अमित एक आशावादी इंसान है. अमित इज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. अमित इज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े. चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट है, मेरे भाग्य का फैसला मैं कर सकता हूं और कोई नहीं. मेरे भाग्य का फैसला मैं कर सकता हूं और कोई नहीं. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, नो वन कैन डिसाइड माई फेट बट मी. नो वन कैन डिसाइड माई फेट बट मी. नो वन कैन डिसाइड माई फेट बट मी. फेट को हम इंग्लिश में बोलते हैं, फेट को हम हिंदी में बोलते हैं भाग्य. ठीक है, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फेट. मेरे भाग्य का फैसला मैं कर सकता हूं और कोई नहीं. नो वन कैन डिसाइड माई फेट बट मी. नो वन कैन डिसाइड माई फेट बट मी. नो वन कैन डिसाइड माई फेट बट मी. ठीक है, तो अगर आपको बोलना हुआ मेरे भाग्य का फैसला मैं कर सकता हूं और कोई नहीं, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे, नो वन कैन डिसाइड माई फेट बट मी. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े. चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट है, क्या तुम धीरे नहीं चल सकते? क्या तुम धीरे नहीं चल सकते? क्या तुम धीरे नहीं चल सकते? मान के चलिए आप अपनी सिस्टर के साथ चल रहे हो. ठीक है, और आप बहुत तेज तेज चल रहे हो, बट आपकी सिस्टर इतनी तेज वॉक नहीं कर रही है. ठीक है, तो आपकी सिस्टर आपसे क्या बोलती है कि क्या तुम आराम से नहीं चल सकते? क्या तुम धीरे नहीं चल सकते? क्या तुम आराम से नहीं चल सकते? क्या तुम धीरे नहीं चल सकते? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, कांट यू वॉक स्लो. कांट यू वॉक स्लोली. क्या बोलेंगे? कांट यू वॉक स्लोली. कांट यू वॉक स्लोली. क्या तुम धीरे नहीं चल सकते? कांट यू वॉक स्लोली. कांट यू वॉक स्लोली. कांट यू वॉक स्लोली. उसके बाद क्वेश्चन मार्क. क्या है? क्वेश्चन मार्क. कांट यू वॉक स्लोली. क्या तुम धीरे नहीं चल सकते? कांट यू वॉक स्लोली. कांट यू वॉक स्लोली. अंडरस्टैंड? आगे बढ़े. चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? क्या मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, have I ever done anything wrong to you? Have I ever done anything wrong to you? क्या मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? Have I ever done anything wrong to you? Have I ever done anything wrong to you? क्या बोलेंगे? Have I ever done anything wrong to you? क्या बोलेंगे? Have I ever done anything wrong to you? क्या मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? Have I ever done anything wrong to you? Have I ever done anything wrong to you? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े. चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट है, मैंने सोचा था ये करना आसान होगा. मैंने सोचा था ये करना आसान होगा. मैंने सोचा था ये करना आसान होगा, बट ये बहुत डिफिकल्ट निकला. मैंने सोचा था ये करना आसान होगा. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, आई थॉट डूइंग दिस वुड बी इजी. आई थॉट डूइंग दिस वुड बी इजी. आई थॉट डूइंग दिस वुड बी इजी. मैंने सोचा था ये करना आसान होगा. आई थॉट डूइंग दिस वुड बी इजी. आई थॉट डूइंग दिस वुड बी इजी. आई थॉट डूइंग दिस वुड बी इजी. मैंने सोचा था ये करना आसान होगा. आई थॉट डूइंग दिस वुड बी इजी. आई थॉट डूइंग दिस वुड बी इजी. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े. चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट है,
वह शायद ही कभी मुझसे बात करती है। वह शायद ही कभी मुझसे बात करती है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत कम बात करती है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे शी हार्डली एवर टॉक टू मी। शी हार्डली एवर टॉक टू मी। वह शायद ही कभी मुझसे बात करती है। शी हार्डली एवर टॉक टू मी। शी हार्डली एवर टॉक टू मी। क्या बोलेंगे? शी हार्डली एवर टॉक टू मी। क्या बोलेंगे? शी हार्डली एवर टॉक टू मी। वह शायद ही मुझसे बात करती है, मतलब वो बहुत कम बात करती है। ठीक है? तो अगर आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो आप बोलेंगे शी हार्डली एवर टॉक टू मी। शी हार्डली एवर टॉक टू मी। वह कम वह शायद ही कभी मुझसे बात करता है। वह शायद ही कभी मुझसे बात करता है, तो इसके लिए हो जाएगा ही हार्डली एवर टॉक टू मी। ही हार्डली एवर टॉक टू मी। अगर आपको बोला हूं वह शायद ही कभी मुझसे बात करती है किसी लड़की के लिए, तो इसके लिए हो जाएगा शी हार्डली एवर टॉक टू मी। शी हार्डली एवर टॉक टू मी। और अगर आपको किसी लड़के के लिए बोलना हुआ तो आप बोलेंगे ही हार्डली एवर टॉक टू मी। ही हार्डली एवर टॉक टू मी। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हम बचपन से दोस्त हैं। हम बचपन से दोस्त हैं। क्या है? हम बचपन से दोस्त हैं। मान के चलिए आपका कोई दोस्त है जिसको आप बचपन से जानते हो और अब आपकी शादी भी हो गई है, उसकी भी शादी हो गई है, तो आप बाद में क्या कहते हो अपने बच्चों से कि हम बचपन से दोस्त हैं। क्या बोलते हो? जो तुम्हारे अंकल हैं हम बचपन से दोस्त हैं। आप अपने बच्चों से क्या बोलते हो कि जो तुम्हारे अंकल हैं हम बचपन से दोस्त हैं। ठीक है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ हम बचपन से दोस्त हैं, हम बचपन से दोस्त हैं, इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस आवर चाइल्डहुड। वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस आवर चाइल्डहुड। वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस आवर चाइल्डहुड। हम बचपन से दोस्त हैं। वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस आवर चाइल्डहुड। वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस आवर चाइल्डहुड। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है क्या तुम्हें हमेशा से पता था? क्या तुम्हें हमेशा से पता था? क्या तुम्हें हमेशा से पता था? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डिड यू ऑलवेज नो। डिड यू ऑलवेज नो। डिड यू ऑलवेज नो। क्या बोलेंगे? डिड यू ऑलवेज नो। क्या तुम्हें हमेशा से पता था? डिड यू ऑलवेज नो। डिड यू ऑलवेज नो। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है तुम क्यों सोचते हो कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? तुम क्यों सोचते हो कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? तुम क्यों सोचते हो? तुम क्यों सोचते हो कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? तुम क्यों सोचते हो कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाई डू यू थिंक दैट आई वुड डू समथिंग लाइक दैट? व्हाई डू यू थिंक दैट आई वुड डू समथिंग लाइक दैट? व्हाई डू यू थिंक दैट आई वुड डू समथिंग लाइक दैट? व्हाई डू यू थिंक दैट आई वुड डू समथिंग लाइक दैट? तुम क्यों सोचते हो कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? व्हाई डू यू थिंक दैट आई वुड डू समथिंग लाइक दैट? व्हाई डू यू थिंक दैट आई वुड डू समथिंग लाइक दैट? व्हाई डू यू थिंक दैट आई वुड डू समथिंग लाइक दैट? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस एक और चीज, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। ठीक है? जो ये सेंटेंस है तुम क्यों सोचते हो कि मैं ऐसा कुछ करूंगा, ये एक क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन है। और इसको अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? व्हाई डू यू थिंक दैट आई वुड डू समथिंग लाइक? समझ में आ गया? चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मुझे बस जाना है। हम कितनी बार बोलते हैं कि मुझे मत रोको, मुझे बस जाना है। प्लीज डोंट स्टॉप मी, आई जस्ट हैव टू गो। प्लीज डोंट स्टॉप मी, आई जस्ट हैव टू गो। मुझे बस जाना है। हम कितनी बार बोलते हैं कि प्लीज मुझे मत रोको, मुझे बस जाना है। तो जब आपको बोलना होता है मुझे बस जाना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे आई जस्ट हैव टू गो। आई जस्ट हैव टू गो। प्लीज डोंट स्टॉप मी, आई जस्ट हैव टू गो। प्लीज डोंट स्टॉप मी, आई जस्ट हैव टू गो। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी गली काफी चौड़ी है। हमारी स्ट्रीट, गली काफी चौड़ी है। काफी चौड़ी मतलब प्रीटी वाइड। हमारी गली काफी चौड़ी है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आवर स्ट्रीट इज प्रीटी वाइड। आवर स्ट्रीट इज प्रीटी वाइड। हमारी गली काफी चौड़ी है। आवर स्ट्रीट इज प्रीटी वाइड।
आर स्ट्रीट इज प्रीटी वाइड। क्या बोलेंगे? आर स्ट्रीट इज प्रीटी वाइड। आर स्ट्रीट इज प्रीटी वाइड। प्रीटी वाइड। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। आपने देखा होगा गाइस, जब कोई 10-15 दिन बीमार होने के बाद उठता है तो क्या बोलता है? मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। जब कोई बंदा 10-15 दिन से बिस्तर पे है और उसके बाद जब वो उठने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, और उसके बाद जब उठने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले क्या बोलता है कि अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मतलब अब मैं उठ सकता हूँ। तो जब भी आपको बोलना हो कि अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, और वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। 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 समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मेरे पास एक बढ़िया सुझाव है। मेरे पास एक बढ़िया सुझाव है। सुझाव मतलब एक तरीके से सॉल्यूशन या आइडिया। ठीक है? सुझाव मतलब सॉल्यूशन या आइडिया। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे I've got a great idea. I've got a great idea. I've got a great idea. मेरे पास एक बढ़िया सुझाव है। I've got a great idea. I've got a great idea. क्या बोलेंगे? I've got a great idea. मेरे पास एक बढ़िया सुझाव है। I've got a great idea. I've got a great idea. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, किताबों को मेज पर रखो। किताबों को मेज पर रखो। कितनी बार आपकी जो मदर है वो आपसे बोलती है कि अपनी किताबों को मेज पर रखो, अपनी किताबों को टेबल पर रखो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे पुट द बुक्स ऑन द टेबल। पुट द बुक्स ऑन द टेबल। पुट द बुक्स ऑन द टेबल। किताबों को मेज पर रखो। पुट बुक ऑन द टेबल। पुट द बुक्स ऑन द टेबल। पुट द बुक्स ऑन द टेबल। क्या बोलेंगे? पुट बुक्स ऑन द टेबल। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, वह 3 दिनों से बीमार है। वह 3 दिनों से बीमार है। मान के चलिए आपका कोई दोस्त है और वो 3 दिन से बीमार है। ठीक है? तो अगर आपको ये चीज किसी को बतानी है तो आप कैसे बताएंगे? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, ही हैज बीन सिक फॉर 3 days। 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 वह 3 दिनों से बीमार है। ही हैज बीन सिक फॉर 3 days। ही हैज बीन सिक फॉर 3 days। वह 3 दिनों से बीमार है। He has been sick for 3 days. He has been sick for 3 days. समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, फोन उठाओ। फोन उठाओ। क्या है? फोन उठाओ। अगर आपको अपने दोस्त को बोलना हो कि फोन उठाओ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे उसको इंग्लिश में पिक अप द फोन। पिक अप द फोन। फोन उठाओ। पिक अप द फोन। क्या बोलेंगे? पिक अप द फोन। फोन उठाओ। पिक अप द फोन। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मेरा बस्ता किताबों से भरा हुआ है। मेरा बस्ता, बस्ता मतलब बैग। आपका जो स्कूल का बैग होता है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बस्ता बोलते हैं। ठीक है? तो अगर आप हिंदी में बोल रहे हो मेरा जो बस्ता है वो स्कूल की बुक से भरा हुआ है, मेरा जो बस्ता है वो किताबों से भरा हुआ है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे माई बैग इज फुल ऑफ बुक्स। माई बैग इज फुल ऑफ बुक्स। माई बैग, जो आपका बैग है, इज फुल ऑफ बुक्स, वो बुक से भरा हुआ है, किताबों से भरा हुआ है। मेरा बस्ता किताबों से भरा हुआ है। माई बैग इज फुल ऑफ बुक्स। माई बैग इज फुल ऑफ बुक्स। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, अपने सपनों को इतनी आसानी से मत त्यागो। अपने सपनों को इतनी आसानी से मत त्यागो, मतलब अपने सपनों को इतनी आसानी से मत छोड़ो। ठीक है? अपने सपनों को इतनी आसानी से मत त्यागो या मत छोड़ो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स सो इजीली। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स सो इजीली। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स सो इजीली। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स सो इजीली।
अगर आपको किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ कि अपने सपने को इतनी जल्दी मत त्यागो, अपने सपने को इतनी आसानी से मत त्यागो, अपने सपने को इतनी आसानी से मत त्यागो या मत छोड़ो, ठीक है? तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स सो इजीली। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स सो इजीली। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स सो इजीली। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, अपना होमवर्क पूरा करो वरना तुम्हें सजा मिलेगी। अपना होमवर्क पूरा करो वरना तुम्हें सजा मिलेगी। अपना होमवर्क पूरा करो वरना तुम्हें सजा मिलेगी। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, कंप्लीट योर होमवर्क अदरवाइज यू विल गेट पनिशमेंट। 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 अपना होमवर्क पूरा करो वरना तुम्हें सजा मिलेगी। कंप्लीट योर होमवर्क अदरवाइज यू विल गेट पनिशमेंट। कंप्लीट योर होमवर्क अदरवाइज यू विल गेट पनिशमेंट। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, शायद तुम सही हो। शायद तुम सही हो। कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में कि शायद तुम सही हो, शायद तुम सही बोल रहे हो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ कि शायद तुम सही हो, शायद तुम सही हो, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, मे बी यूर राइट। मे बी यूर राइट। मे बी यूर राइट। शायद तुम सही हो, मे बी यूर राइट। और अगर आपको बोलना हुआ शायद वह सही है, शायद वह सही है, अगर आपको किसी लड़के के लिए बोलना हुआ कि शायद वह सही है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, मे बी ही इज राइट। मे बी ही इज राइट। शायद तुम सही हो, मे बी यूर राइट। शायद वह सही है, मे बी ही इज राइट। शायद वह सही है, कोई लड़की है, उसके लिए हो जाएगा, मे बी शी इज राइट। मे बी शी इज राइट। अगर आपको बोलना हुआ शायद तुम सही हो, मे बी यूर राइट। शायद वह सही है, कोई लड़का है तो उसके लिए हो जाएगा मे बी ही इज राइट। शायद वह सही है, कोई लड़की है तो इसके लिए हो जाएगा मे बी शी इज राइट। मे बी शी इज राइट। ठीक है? और अगर आपको बोलना होता शायद अंजलि सही है, तो इसके लिए हो जाएगा, मे बी अंजलि इज राइट। मे बी अंजलि इज राइट। शायद अंजलि सही है, मे बी अंजलि इज राइट। अगर आपको बोलना हुआ शायद तुम सही हो, मे बी यू राइट। अगर आपको बोलना हुआ शायद वह सही है, मे बी शी इज राइट। अगर आपको बोलना हुआ शायद वैसे ही कोई लड़का है तो इसके लिए हो जाएगा मे बी ही इज राइट। और अगर आपको बोलना हुआ शायद अंजलि सही है तो इसके लिए हो जाएगा मे बी अंजलि इज राइट। मे बी अंजलि इज राइट। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं अच्छे से चल नहीं सकता। मैं अच्छे से चल नहीं सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पैर दुखने लगते हैं या थकने लगते हैं, तो आप क्या बोलते हो? मैं अच्छे से नहीं चल सकता। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, आई कांट वॉक प्रॉपरली। मैं अच्छे से चल नहीं सकता। आई कांट वॉक प्रॉपरली। वह अच्छे से चल नहीं सकता। ही कांट वॉक प्रॉपरली। वह अच्छे से नहीं चल सकती। शी कांट वॉक प्रॉपरली। शी कांट वॉक प्रॉपरली। अगर आपको बोला हूं मैं अच्छे से चल नहीं सकता, मैं अच्छे से चल नहीं सकता, आई कांट वॉक प्रॉपरली। वह अच्छे से नहीं चल सकता, ही कांट वॉक प्रॉपरली। वह अच्छे से चल नहीं सकती, शी कांट वॉक प्रॉपरली। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, उसे तेज बुखार है। उसे तेज बुखार है। उसे तेज बुखार है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, ही हैज हाई फीवर।
ही हैज हाई फीवर, ही हैज हाई फीवर, उसे तेज बुखार है, ही हैज हाई फीवर। अगर कोई लड़की होती तो सिंपल है, शी हैज हाई फीवर, शी हैज हाई फीवर। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, हमने उसकी जीत का जश्न मनाया, हमने उसकी जीत का जश्न मनाया। ठीक है, जब नीरज चोपड़ा गोल्ड जीता था तो हमने उसकी जीत का जश्न मनाया, तो हमने उसकी जीत का जश्न मनाया। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वी सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री, वी सेलिब्रेटेड, वी सेलिब्रेटेड, वी सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री, वी सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री, वी सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, यह तुम्हारा आखिरी मौका है, यह तुम्हारा आखिरी मौका है, इसके बाद तुम्हें चांस नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ कि यह तुम्हारा आखिरी मौका है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दिस इज योर फाइनल चांस, दिस इज योर फाइनल चांस। क्या बोलेंगे? दिस इज योर फाइनल चांस। क्या बोलेंगे? दिस इज योर फाइनल चांस। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। अगर आपको किसी से ये पूछना है कि मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, तो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये एक ऐसा क्वेश्चन भी है जो हमेशा इंटरव्यूअर जब इंटरव्यू लेता है तो पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, तुमने मुझे फिर से गलत साबित कर दिया, तुमने मुझे फिर से गलत साबित कर दिया, तुमने मुझे फिर से गलत साबित कर दिया। मैं तो कहता था कि तुम कभी भी पास नहीं हो पाओगे, तुम फिर से पास हो गए। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू प्रूव्ड मी रॉन्ग अगेन, यू प्रूव्ड मी रॉन्ग अगेन, यू प्रूव्ड मी रॉन्ग अगेन। क्या है? यू प्रूव्ड मी रॉन्ग अगेन। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, चीखते वक्त अपने मुंह पर रुमाल रखो। चीखते वक्त, ये छींकते हैं, ठीक है, ये छींकते हैं, झींकते नहीं है। छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल रखो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे कीप अ हैंकी ऑन योर माउथ व्हाइल स्नीजिंग, कीप अ हैंकी ऑन योर माउथ व्हाइल स्नीजिंग, कीप अ हैंकी ऑन योर माउथ व्हाइल स्नीजिंग। छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल रखो। कीप अ हैंकी ऑन योर माउथ, कीप अ हैंकी, जो आपको रुमाल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हैंकरचीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंकरचीफ। और हैंकरचीफ का शॉर्ट वर्ड होता है हैंकी। कीप अ हैंकी, कीप अ, कीप अ हैंकी ऑन योर माउथ व्हाइल स्नीजिंग। छींकते वक्त कीप अ हैंकी ऑन योर माउथ व्हाइल स्नीजिंग। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, बोर्ड ने परिणाम घोषित कर दिया है, बोर्ड ने परिणाम घोषित कर दिया है, मतलब बोर्ड ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे द बोर्ड हैज डिक्लेयर्ड द रिजल्ट, द बोर्ड हैज रिजल्ट, द बोर्ड हैज डिक्लेयर्ड द 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 रिजल्ट, रिजल्ट। ठीक है, घोषित मतलब डिक्लेयर, परिणाम मतलब रिजल्ट। द बोर्ड हैज डिक्लेयर्ड द रिजल्ट, द बोर्ड हैज डिक्लेयर द रिजल्ट। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं अब भी मेरे स्कूल के दिनों को याद करता हूँ, मैं अब भी मेरे स्कूल के दिनों को याद करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है आप कहीं बैठे होते हो तो आपको अपने स्कूल के डेज याद आते हैं। ठीक है, जब आप किसी स्कूल के बच्चों को देखते हो तो आपको अपने स्कूल के दिन याद आते हैं। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ कि मैं अब भी मेरे स्कूल के दिनों को याद करता हूं, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई स्टिल रिमेंबर माई स्कूल डेज,
आई स्टिल रिमेंबर माई स्कूल डेज। आई स्टिल रिमेंबर माई स्कूल डेज। मैं अब भी मेरे स्कूल के दिनों को याद करता हूं। आई स्टिल रिकॉल माई स्कूल डेज, ये भी हो सकता है। आई स्टिल रिकॉल माई स्कूल डेज। आई स्टिल रिमेंबर माई स्कूल डेज या आई स्टिल रिकॉल माई स्कूल डेज। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, उसका दिमाग तेज है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका दिमाग बहुत ही शार्प होता है, बहुत ही तेज होता है। तो हम क्या बोलते हैं, उसका दिमाग बहुत तेज है, या उसका दिमाग तेज है। अगर आपको किसी को बोलना हुआ उसका दिमाग तेज है, और वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही हैज अ शार्प माइंड। ही हैज अ शार्प माइंड, उसका दिमाग तेज है। ही हैज अ शार्प माइंड। और अगर किसी लड़की के लिए बोलना होता तो आप बोलते, बस आपको क्या कर देना था, शी हैज अ शार्प माइंड। शी हैज अ शार्प माइंड, बस ये हो जाएगा। उसका दिमाग तेज है किसी लड़की के लिए, ही हैज अ शार्प माइंड। किसी लड़की के लिए, शी हैज अ शार्प माइंड। समझ में आ गया? चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, सरकारी नौकरी के क्या लाभ हैं? सरकारी नौकरी के क्या लाभ हैं? बहुत बार आप ये क्वेश्चन अपने फादर से पूछते हो कि सरकारी नौकरी के क्या लाभ हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब। सरकारी नौकरी के क्या लाभ है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब। और अगर आपको बोलना होता है सरकारी नौकरी के क्या नुकसान है, सरकारी नौकरी के क्या नुकसान है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब। व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस फॉर गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको बोलना हुआ सरकारी नौकरी के क्या लाभ हैं, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको बोलना हुआ सरकारी नौकरी के क्या नुकसान है, तो इसके लिए हो जाएगा व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब। व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, हम परिवार में 4 लोग हैं। हम परिवार में 4 लोग हैं। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, वी आर अ फैमिली ऑफ 4। वी आर अ फैमिली ऑफ 4। हम परिवार में 4 लोग हैं। वी आर अ फैमिली ऑफ 4। वी आर अ फैमिली ऑफ 4। और अगर आपको बोलना होता हम परिवार में 5 लोग हैं, तो इसलिए हो जाता, वी आर अ फैमिली ऑफ 5। वी आर अ फैमिली ऑफ 5। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मुझे खुशी है कि तुमने परीक्षा पास की। मुझे खुशी है कि तुमने परीक्षा पास की। मुझे खुशी है कि तुमने परीक्षा पास की, मतलब एग्जाम पास किया। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे, आई एम ग्लैड दैट यू पास द एग्जाम। 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 मुझे खुशी है कि तुमने परीक्षा पास की। आई एम ग्लैड दैट यू पास द एग्जाम। आई एम ग्लैड दैट यू पास द एग्जाम। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। आगे बढ़े, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या गाइस एक सेकंड, आप इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हो, आई एम,
आई एम प्लीज दैट यू पास द एग्जाम। या तो आप बोल सकते हो आई एम ग्लैड दैट यू पास द एग्जाम, या बोल सकते हो आई एम प्लीज दैट यू पास द एग्जाम। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं खाना परोस दूं? क्या मैं खाना परोस दूं मतलब क्या मैं खाना सर्व कर दूं? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे शैल आई सर्व द फूड? शैल आई सर्व द फूड? क्या मैं खाना परोस दूं? शैल आई सर्व द फूड? शैल आई सर्व द फूड? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, उसने बहुत दौलत इकट्ठी कर ली है, मतलब उसने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही हैज accumulated a lot of wealth. He has accumulated a lot of wealth. He has accumulated a lot of wealth. उसने बहुत दौलत इकट्ठी कर ली है। He has accumulated a lot of wealth. He has accumulated a lot of wealth. He has accumulated a lot of wealth. समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, हम सेंट्रल पार्क में, हम सेंट्रल पार्क, ये क्या है? सेंट्रल पार्क में इकट्ठा होंगे। हम सेंट्रल पार्क में इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होंगे मतलब गैदर्ड होंगे, ठीक है? मिलेंगे एक साथ आके। तो अगर आपको बोल रहा हूं हम सेंट्रल पार्क में इकट्ठा होंगे तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आप बोलेंगे वी विल गैदर एट द सेंट्रल पार्क। वी विल गैदर एट द सेंट्रल पार्क। वी विल गैदर एट द सेंट्रल पार्क। हम सेंट्रल पार्क में इकट्ठा होंगे। वी विल गैदर एट द सेंट्रल पार्क। वी विल गैदर एट द सेंट्रल। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मुझे इस बारे में कैसे पता होता? मुझे इस बारे में कैसे पता होता? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप इंग्लिश में बोलेंगे हाउ वुड आई नो अबाउट दिस? हाउ वुड आई नो अबाउट दिस? हाउ वुड आई नो अबाउट दिस? मुझे इस बारे में कैसे पता होता? हाउ वुड आई नो अबाउट दिस? हाउ वुड आई नो अबाउट दिस? हाउ वुड आई नो अबाउट दिस? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? क्या तुम मुझे पहचानते हो? क्या तुम मुझे पहचानते हो? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डू यू रिकॉग्नाइज मी? डू यू रिकॉग्नाइज मी? क्या तुम मुझे पहचानते हो? डू यू रिकॉग्नाइज मी? डू यू रिकॉग्नाइज मी? रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज, पहचानना। डू यू रिकॉग्नाइज मी? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? तुम ऐसा, तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? तुम ऐसा, तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हाउ कैन यू इवन से सच अ थिंग? हाउ कैन यू इवन, हाउ कैन यू इवन से, हाउ कैन यू इवन से सच अ थिंग? तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? हाउ कैन यू इवन से सच अ थिंग? हाउ कैन यू इवन से, हाउ कैन यू इवन से सच अ थिंग? हाउ कैन यू इवन से, हाउ कैन यू इवन से सच अ थिंग? हाउ कैन यू इवन से सच अ थिंग? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, वहां समय से पहुंचने की कोशिश करना। वहां समय पे, वहां समय से पहुंचने की कोशिश करना। वहां समय से पहुंचने की कोशिश करना। वहां समय से पहुंच, समय से, वहां समय से पहुंचने की कोशिश करना। वहां समय से पहुंचने की कोशिश करना मतलब कोई प्लेस होगी जहां पे आपको जाना होगा तो आपका भाई आपसे बोलता है वहां समय से, समय से पहुंचने की कोशिश करना। तो आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ट्राई टू बी देयर, ट्राई टू बी देयर ऑन टाइम। ट्राई, ट्राई टू बी देयर ऑन टाइम। क्या बोलेंगे? ट्राई टू बी देयर ऑन टाइम। वहां समय से पहुंचने की कोशिश करना। ट्राई टू बी देयर ऑन टाइम। ट्राई टू बी देयर ऑन टाइम। क्या बोलेंगे? ट्राई टू बी देयर ऑन टाइम। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़े, चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है मैं तुम्हें वहां मिलता हूं। ठीक है मैं तुम्हें वहां मिलता हूं। कितनी बार बोलते हैं हम अपने दोस्तों की ठीक है मैं वहां मिलता हूं तुझे? ठीक है मैं तुम्हें वहां मिलता हूं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ओके देन आई विल सी यू देयर। ओके देन, ओके देन आई विल सी यू देयर। ओके देन आई विल सी यू देयर। ओके देन आई विल सी यू देयर। अच्छा ठीक है मैं तुम्हें वहां मिलता हूं। ओके देन आई विल सी यू देयर। आई विल सी यू देयर। आई विल सी यू देयर। समझ में आ गया
चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, मुझे सच में लगा कि मैं गिरने वाला हूँ। मुझे सच में लगा कि मैं गिरने वाला हूँ। क्या है? मुझे सच में लगा कि मैं गिरने वाला हूँ। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई रियली थॉट आई वाज़ गोइंग टू फॉल। आई रियली थॉट आई वाज़ गोइंग टू फॉल। आई रियली थॉट आई वाज़ गोइंग टू फॉल। मुझे सच में लगा कि मैं गिरने वाला हूँ। आई रियली थॉट आई वाज़ गोइंग टू फॉल। आई रियली थॉट आई वाज़ गोइंग टू फॉल। क्या बोलेंगे? आई रियली थॉट आई वाज़ गोइंग टू फॉल। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं। लास्ट सेंटेंस है, इस मूवी के 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस मूवी के 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दिस मूवी हैज़ क्लॉक्ड 10 इयर्स। दिस मूवी हैज़ क्लॉक्ड 10 इयर्स। क्या बोलेंगे? दिस मूवी हैज़ क्लॉक्ड 10 इयर्स। इस मूवी के 10 साल पूरे हो चुके हैं। दिस मूवी हैज़ क्लॉक्ड 10 इयर्स। क्या बोलेंगे? दिस मूवी हैज़ क्लॉक्ड 10 इयर्स। समझ आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके से। और यहाँ पे ये क्लास होती है over. As you can see, I've just covered 100 daily uses English sentences in today's class. I'm hoping you must have learned something from this class. So at last, I just have only one request to you. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe to this channel, English Tea Point. Now, I'll see you in the next video. Bye-bye.